आप सबके दिमाग में एक सवाल, एक कंफ्यूजन जो मुझे कमेंट के रूप में या व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज के रूप में रिसीव होता है, वो ये होता है कि मैम अंग्रेजी हम सीखना चाहते हैं पर बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। तो चाहे तो मैं यूट्यूब की बात करूं या चाहे मैं अपने पेड क्लास की बात करूं, मैं पर्सनली अपने बारे में आपको बता रही हूं कि मैं जब पढ़ाती हूं, मैं जब किसी चीज को बेसिक कहती हूं या जीरो से कहती हूं, तो वो इन शब्दों का परिचय होता है। ये शब्द के परिचय अगर आपको पता है, अगर यहां से आपने शुरुआत करी है, तो यकीन मानो वाकई आपने बेसिक से ही, जीरो से ही शुरुआत करी है। और इसके आगे फिर आप सफर अपना तय करते जाओगे, जो आपको आराम से, जिसकी मदद से आप आराम से अंग्रेजी बोल पाओगे। और अगर तो आपने इन शब्दों को छोड़ करके, स्किप करके कहीं और से कुछ और से पढ़ना शुरू किया है, तो यकीन मानो फंसोगे कहीं ना कहीं जाकर के, और आपको अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपको नहीं करना पड़े इसके लिए मैं आज क्लास लेकर के आई हूं। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकादमी। तो शुरुआत हमेशा खुद से होती है, यानी कि मैं से होती है। हर चीज की शुरुआत मैं से होती है। और आप ऐसा कोई सा भी वाक्य हो हिंदी में जिसमें आप मैं शब्द का यूज कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए मैं की अंग्रेजी जो होती है वो होती है आई। क्या होती है? इसको आई पढ़ते हैं ना, ABCDEFGH आई, वही वाला आई। तो आई होती है मैं की अंग्रेजी, और ये हर उस वाक्य के ट्रांसलेशन में लगेगा जिसमें आप मैं यूज कर रहे हैं। तो मैं बाजार जा रहा हूं, कहेंगे आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूं, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, चलो फिर है मुझे। अब अपनी बात जब हम करते हैं तो सिर्फ मैं की बात तो नहीं करते हैं। हिंदी में हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, मुझे, मेरा, है ना, ये सारे शब्द है हमारे पास। तो मुझे का जब आप यूज करते हैं तो आप मी वर्ड का यूज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि मुझे इस्तेमाल आप उस हिंदी वाक्य में करते हैं जो आप किसी को बता रहे हैं, सामने वाले को अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये कलम मुझे दे दो, तो सामने वाले को आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि वो जो कलम है आप उससे मांग रहे हो, तो ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। नहीं तो वो जाके किसी और को दे दे। उसको कैसे समझ में आएगा आपको देना है? उसको तब समझ में आएगा जब आपने अंग्रेजी में मी वर्ड का यूज किया है। तो ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। फिर जब आप अपनी चीजों के बारे में बखान करते हो किसी को, मेरा घर है, मेरे पापा हैं, मेरा मोबाइल है, मेरी कार है, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात करो या अपनी चीजों के बारे में बात करो, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बात करो, है ना, आप अपने से संबंधित किसी चीज की बात करते हो, तो आप मेरा, मेरी, मेरे, इन तीनों शब्दों का यूज करते हो हिंदी में। और इन तीनों के ही जगह पर अंग्रेजी में आपके पास है माई, MY, माई। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये मेरा फोन है, दिस इज माई फोन। ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। ये मेरे पापा है, दिस इज माई फादर, या टू पुट इट मोर प्रिसाइजली, ही इज माई फादर। ये राइट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो आप तब माई का यूज करेंगे। क्लियर? वहीं पर मेरा, मेरी, मेरे हिंदी में अगर किसी पॉजिटिवनेस के साथ आप यूज कर रहे हो, किसी मालिकाना हक को दिखाने के लिए यूज कर रहे हो, तो माइन वर्ड का यूज करेंगे। MINE, माइन। डिसाइड कैसे करेंगे माई यूज करें कि माइन यूज करें? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि मैम डिसाइड कैसे करेंगे माई यूज करना है कि माइन यूज करना है? तो पहली बात, माई जो है ना बहुत एकदम ओके ओके सा वर्ड है कि हाँ इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, उसको जहां पे मेरा, मेरी, मेरी यूज कर रहे हो। माइन को यूज करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना होगा। माइन एक पॉजिटिवनेस दिखाने वाला वर्ड है जो क्लियरली मालिकाना हक के बारे में बात करता है। तो आप ऐसी कोई सी भी चीज बता रहे हो जिसमें आपकी फीलिंग है कि हाँ ये आपका, जैसे मोबाइल की बात होगी, है ना, या फैसले की बात होगी, यार ये डिसीजन मेरा है ना, इस तरीके की बात, पॉजिटिवनेस वाली चीज हो गई, तो माइन का यूज करेंगे। एक और चीज, माइन जो है वो हमेशा वाक्य के अंत में आएगा अंग्रेजी वाले में। ठीक है,
तो यहां पर भी आप थोड़ा सा इसको याद करके थोड़ा सा रख सकते हो कि हाँ मेरे को ऐसे यूज करने का है। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज, मतलब मालिक की बात हो गई। कौन है मालिक इस फोन का? तो भाई हम, मैं, है ना। तो दिस फोन इज माइन। मैं खुद, माई सेल्फ, सेल्फ का मतलब खुद होता है, उसके आगे जो लगा दो, माई लगा दो तो मैं खुद, ही लगा दो तो वह खुद, ठीक है। तो माई सेल्फ, इसको ऐसे बात करते हैं, ये मैंने ये खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर खुद को ये बता करके, मतलब खुद को कुछ अलग अपने से सेपरेट करके थोड़ा सा बात करो, तो माई सेल्फ ऐसे करके आप बात करते हो, ठीक है। फिर है हम लोग, हम सब। जब आप अपनी भी बात कर रहे हैं, अपने साथ साथ कुछ और लोगों की भी बात कर रहे हैं, तो वी का यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट आप नहीं बोल सकते। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो फिर अलग बात होगी। हमने कहा कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी का यूज हम वही करते हैं जहां पर आप तो हैं, आपके साथ साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं, तो वी का प्रयोग वहां पर किया जाता है। हमें इस्तेमाल करते हैं अस का, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क हो जाता है वी और अस में। वी एज अ सब्जेक्ट काम करता है, अस जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। चलो, हमारा, हमारी, हमारे इस्तेमाल करते हैं शब्द आवर का। कोई चीज है जो आपकी भी है, साथ ही साथ आपके साथ और भी कुछ लोगों की है, तो वो आप, हमारा हो गया, है ना। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। जैसे घर होता है, घर में आप रहते हैं, मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, तो सबका घर है ना, आपका अकेले का थोड़ी है। तो क्या कहते हैं कि ये हमारा घर है, क्योंकि आपने उसको सब में थोड़ा थोड़ा, आप समझते हो कि सबका है वो थोड़ा थोड़ा, है ना, इसी वजह से हमारा। तो ऐसा सिचुएशन में आप आवर वर्ड का यूज करते हैं। वहीं पर ये सेम सिचुएशन सी है, लेकिन मालिकाना हक की बात हो रही है, तो आवर्स का यूज हो जाएगा। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स, मालिक रिलेटेड बात हो जब, ठीक है। चलो, ourselves, हम खुद। अब सेल्फ मैंने बताया उसका मतलब खुद होता है, सेल्व्स का मतलब भी खुद होता है। सेल्व्स जो है वो प्लूरल में यूज होता है, यानी कि एक से ज्यादा व्यक्तियों की जहां पर बात हो वहां पर सेल्व्स, सेल्फ ही जो है वो सेल्व्स बन जाता है। क्लियर। हम अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। फिर है तुम, आप, तू। इस्तेमाल करते हैं शब्द यू का। आपको पता है हिंदी में अजनबी से बात करने के लिए आप का यूज करते हैं, दोस्त से बात करने के लिए तुम का यूज करते हैं, छोटों से बात करने के लिए तू का यूज करते हैं मेनी अ टाइम्स, है ना। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। सेम। वहीं पर तुम लोग या आप लोग या तुम सब के जगह पर भी यू का यूज करते हैं। यू गाइज, यू ऑल, है ना। आपने एक ग्रुप बना करके बात करनी है, आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, यू ऑल कैन गो। फिर तुम्हारा, आपका, तेरा, किसी सामने वाले की चीज के बारे में बात कर रहे हैं, योर इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। योर्स का यूज करेंगे जब पॉजिटिवनेस की बात होगी। ये बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स, दिस बैग इज योर्स। तुम खुद, आप खुद या तू खुद इस्तेमाल करेंगे योर सेल्फ का। आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ। फिर हमारे पास है वे लोग, वे सब, ये लोग। इस्तेमाल करते हैं दे का। ये आप बात कर रहे हैं ग्रुप की, है ना, जो आपसे थोड़ा दूर है ना। वो लोग वहां जाएंगे, वो लोग ये करेंगे, मतलब एक आदमी नहीं है वहां पर। एक आदमी के लिए तो तुम है ना, एक से ज्यादा के लिए दे है, ठीक है। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उन्हें इस्तेमाल करेंगे देम का। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अगेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला हिसाब है, ठीक है। उनका इस्तेमाल करेंगे देयर का। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, ठीक है। तो यहां पर हमने सामने वाली की कोई चीज है उसके बारे में बताया। वहीं पर वही सेम चीज अगर पॉजिटिवनेस के साथ बतानी हो, मालिकाना हक की बात हो रही हो, कहेंगे देयर्स। जैसे ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स, दिस डिसीजन इज देयर्स, ठीक है। आगे बात समझ में तो लीजिए।
0 से बेसिक वाले जो वर्ड्स हैं वो मैंने आपको करा दिए, उनसे परिचय मैंने करा दिया। आपको दे रही हूं एक काम, दैट इज आप इसको कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करोगे। जो मैंने कराया है ना क्लास में, कुछ नहीं करना, 1 पैसा का दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ जो बता रही हूं उसको सुनो और कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करो। देखो तुम 3 दिन लगातार इस चीज को करो, चौथे दिन तुमको ये सारे वर्ड्स जो है कंठस्थ होंगे, तुम्हारे दिमाग में छप गए होंगे ये सारे वर्ड्स, तुमको पता होगा कहां पे क्या यूज करना है। टू स्टार्ट विथ, है ना, ये ऐसे ही शुरुआत होगी। तो कौन कौन ये काम 3 दिन करने वाला है कमेंट करके मुझे फटाफट से बताओ, और अटेंडेंस लगा देना आकर के रोज के आज का हो गया मैम, कल का हो गया मैम, परसों का हो गया मैम, ठीक है। ऐसे करके मैं कमेंट्स चेक करती हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा किसने किया है किसने नहीं किया है, ठीक है। चलो फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कोई कोर्स अगर आपको करनी हो, इनमें से कोई सी भी, स्पोकन की, रीडिंग की, राइटिंग की, ग्रामर की, या ये ई बुक्स लेने हो, तो हमारी ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के। वहां पर फ्री पेड दोनों तरह की क्लासेस हैं, दोनों में से जो इच्छा वो क्लास आप कर सकते हो, दोनों में सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक थोड़ी सी एफर्ट लगाने की बस बात होती है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला नंबर दे रखा है, कोई दिक्कत हो कोर्स सिलेक्शन में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही ये वाली ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं आप ये ई बुक्स को। पीडीएफ की किताबें हैं ये वाली, तो इनको आपको डाउनलोड करना पड़ता है। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी आने वाली क्लासेस हैं या आ चुकी क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब के व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब पे जो क्लास आती है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाती है, तो आप इनको ज्वाइन करके जरूर रखें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।